यहाँ का जो मैंने यहाँ के मकामी लोगों से पूछा कि यानी तो आपको जर इतो दे मकामी लोग हैं वो साल दीजिए सालाना तो आपको गंदम रुवाया भावे खिलाया चोले कहीं दे रंग विच रंगाया चोले जमाना चोले हंडेंदा रांधे असाकू शाकिर हंडाया चोले असाकू छोड़ ना हावी सहारा क्यों बिता हावी जे नीयत विच भंवर हावी किनारा क्यों बिता हावी जे कंजूसी तेड़ी अजकल इरादे कोलों वध गई है गुनाहगारां को रहमत दा इशारा क्यों बिता हावी अगर तू जानदा हामी असाडे नफ्स दी फितरत नजर दे लायक ना हासे नजारा क्यों बिता हावी। अस्सलाम वालेकुम। अकरम मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज हम कश्ती के ज़रिए दरियाए सतलुज के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाएंगे। दरिया की सैर भी होगी, लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा दिलचस्प और ख़ूबसूरत मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। हम दरियाए सतलुज के किनारे पर मौजूद हैं इस वक्त और हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये डेरा बखा से मंगवानी के दरमियान जो है वो यहाँ पर कश्तियों के ज़रिए लोग जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जो है वो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो है वो मोटरसाइकिलों पर आते हैं यहाँ और मोटरसाइकिलों को भी कश्ती पर जो है वो लाते हैं और ख़ुद भी। और यहाँ का जो मैंने यहाँ के मकामी लोगों से पूछा कि यहाँ का क्या तरीक़ाकार है तो उन्होंने यही बताया कि मकामी लोग जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो साल का जो है वो गंदम जो है वो देते हैं और बाकी हम जो है इनसे कोई किराया जो है वो नहीं लेते। यहाँ पर जो है तकरीबन दिन में एक कश्ती 5 से 6 चक्कर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है वो लगाती है। दरिया में पानी उतरने के बाद ये जो है कश्तियाँ सवारियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है वो लेके जाती हैं। हमारे साथ बहुत से जो है लोग भी मौजूद हैं। कश्ती दे मला है। अच्छा, कश्ती दे मला है। अच्छा, माशाल्लाह। कितने अरसे का मतलब कश्ती चले? 10-12 साल। 10-12 साल। ये क्या तो राजे रहे ये तरीक़ाकार है ये पर सवारी तो पैसे देते में ये सवारियाँ करूँ या कोई बिया तोरा सारे ना साल दा गंदम दा हिसाब होंदे। साल दा गंदम दा हिसाब होंदे यानी तो आपको जर इतो दे मकामी लोग हैं वो साल दी जर सालाना तो आपको गंदम जरा है और देने कितना देने कोई वो मखसूस है या हर कहंदी अपनी मर्जी है। बस वो जितना स्टेटस है कि ना जेंदा मतलब जे स्टेटस है कोई मतलब है 2-4 एकड़ वाला है तो वो अपने हिसाब नाल देसी। अगर कोई मुरब्बे वाला है तो वल ओ जरा है ओ वल अपने हिसाब नाल जरा है। तकरीबन एक कितने तुसा एक कश्ती रोजाना कितने चक्कर लेंदी है एक किनारे कनु बाए किनारे तक? चक्कर रास्ते हिसाब नाल होंदे सर। अच्छा, रश ज्यादा होवे ता 4-5 चक्कर भी आवे 6 भी आवे। अच्छा, ते रश ना होवे ते ओदे बावजूद 3 चक्कर ही आवे 2 ही आवे। आज जेरी असा उठो कोई सागो आधा घंटा थी गया असा जेरा है आंदे पे मामूल असा को दे दे पे कोई ए रोज इवे होंदे रश। आज फौत की थई दे पार मंगवाने वाली साइड। अच्छा अच्छा, 2 फौत की थी गई। अच्छा, आज यानी फौत की थई है उंदी वजह को थोड़ा जा रश है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तो खुश रखे, अल्लाह तो को सलामत रखे। हम भी यहाँ से जो है वो कश्ती पे बैठेंगे, उसके बाद हम दूसरे किनारे पर जाएंगे। कश्ती बिल्कुल तैयार है, हम भी सवार होते हैं और अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कश्ती के ज़रिए दरिया को अबूर करके हम अगले किनारे की तरफ चलते हैं।
कश्ती दरिया का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। देखें, बड़ा खूबसूरत मंजर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। एक कश्ती पर 8 मोटरसाइकिल और उस के साथ जितने लोग होते हैं वो एक कश्ती पर एक वक्त में सवार किए जाते हैं। ये देखें जी, दूसरी तरफ एक कश्ती आ रही है, देखें उसमें बाइक भी हैं और लोग भी उसमें बैठे हैं। बड़ा खूबसूरत और दिलकश मंजर है ये आपके सामने, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है ये आपके सामने दरिया का मंजर। ये कश्ती का लीवर है, इसी से कश्ती की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। उसको दाएं और बाएं मोड़ने के लिए इसी लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भाई कश्ती के कप्तान हैं जी, और इसी के हाथ में कश्ती का कंट्रोल है जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है, दिलकश मंजर, और दरिया के सीने पर कश्ती तैरते हुए अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां है। सामने से आती हुई एक और कश्ती, ये एक दूसरे के करीब से कश्तियां गुजरती हुई। मकामी लोगों का ये रोज़मर्रा का मामूल है, वो अपने मामूल के कामकाज के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे पर आते हैं और इन्हीं कश्तियों का जो है इस्तेमाल करते हैं। वो घरों से अपनी बाइक्स पर एक किनारे पर आते हैं और फिर अपनी बाइक्स को भी कश्ती पर सवार करते हैं और फिर वो दूसरे किनारे पर उतरने के बाद अपने मामूलात ज़िंदगी जो है वो सर अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कश्ती बाखैर व आफियत अगले किनारे पर पहुंच चुकी है। अब हम यहाँ से उतरकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होंगे। यहाँ से लोग अब नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अकरम मेहरवी और खादिम हुसैन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।